नमस्कार साथियों, आज क्लास 12 के अवकलज के अनुप्रयोग के पहले सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम लोग सीखेंगे x में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। अगर राशि x है, समय t है, t के सापेक्ष परिवर्तन अगर की दर जानना है तो उसे कहते हैं dx dt। यदि वो वृद्धि होती है, परिवर्तन अगर धनात्मक होता है तो उसमें कहा जाता है कि वृद्धि हो रही है। dx dt पॉजिटिव है ना, मतलब वृद्धि हो रही है। और y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष निकालना होता है तो उसे dy dt कहते हैं। बढ़ने पर dy dt प्लस होता है और घटने की दर अगर होगी तो dy dt निगेटिव होती है। अगर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना हो साथियों तो लिखते हैं dy dx। अब दूसरा चीज जानेंगे इस अध्याय के कुछ एग्जाम्पल्स, जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स नंबर 1 है, एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। आप जानते हैं साथियों, वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और dA dt हमें ज्ञात करना है। r के सापेक्ष मतलब dA dr हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को r के सापेक्ष इसको हम अवकलन करते हैं तो dA dr बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई r का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 दूनी 10 पाई हो गया। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में होगा, इसका मतलब हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से परिवर्तन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? साथियों, घन का आयतन इतना है, यानी dV dt जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसकी कोर की लंबाई यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर है। इसकी कोर को x मान लिया। कोर का मतलब घन का एक किनारा। घन में 12 किनारे होते हैं, सभी लंबाई में बराबर होते हैं, तो x का मान 10 मान लिया। dA dt हमें ज्ञात करनी है। चूंकि v बराबर यानी घन का आयतन बराबर होता है x क्यूब, भुजा का क्यूब यानी x क्यूब हो गया। dV dt बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx dt। 3x का मान आपको 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 गुने 3 300 हो गया। और dx dt का मान निकालना है आपको, और dV dt का मान 9 है तो dx dt का मान हो गया 9/300। अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, dA dt निकालना है। a बराबर 6x स्क्वायर है तो dA dt बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12x dx dt। 12x का मान 10 है और dx dt का मान आप 9/300 निकालें। कैलकुलेट हो गया 306, यानी dA dt का वैल्यू जो होगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक स्थिर झील है, इस झील में पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्त के रूप में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो जब पानी में पत्थर में फेंकते हैं तो जो तरंगे बनती है वो वृत्ताकार बनती है। साथियों, जो वृत्ताकार बनती है तो वृत्त के क्षेत्रफल के रूप में वो बढ़ता जाएगा। अब कहते हैं उसकी तरंगे जो बढ़ रही है यानी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है dr dt वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो dA dt का मान ज्ञात करना है। a बराबर है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो dA dt का मान हो जाएगा 2 पाई आर dr dt। 2 पाई r का मान 10 सेंटीमीटर है, r का मान 10 हो गया और dr dt का मान 4 है तो 10 चौके 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृत्त वो तरंग की जो घेरा है वो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई है x, तो उसमें
वह 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। आयत की लंबाई को x मान लिए तो dx dt घट रहा है तो माइनस में देंगे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। चौड़ाई y है तो dy dt जो वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट दर से बढ़ रहा है, इसलिए प्लस में देंगे। उस क्षण आयत का परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात करना है जब x का मान 10 सेंटीमीटर है और y का मान 6 सेंटीमीटर है। साथियों, आयत की परिमाप जो होती है 2 × x + y होती है। परिमाप को p कहिए तो dp dt बराबर 2 dx dt प्लस dy dt। 2 dx dt का जो वैल्यू है वो -3 है और dy dt की वैल्यू है वो 2 है। -3 + 2 होता है -1, 2 × -1 -2 हो गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। साथियों, अब क्षेत्रफल है a बराबर है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x है चौड़ाई y है तो x गुने y हो जाएगा। dA dt बराबर dx dt × y प्लस dy dt × x। dx dt का जो वैल्यू है वो -3 है और dy और y का वैल्यू है वो 6 है। dy dt की वैल्यू 2 है और x का मान 10 है। -18 + 20 बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से ये बढ़ रहा है। साथियों, ये प्लस का चिन्ह है। एग्जाम्पल्स 5 है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपये में है और cx बराबर 0.0005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000 है। x से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात करना है, मतलब dc dx ज्ञात करनी है। जब 3 इकाई उत्पादित होती है यानी x का मान जब 3 है तो ये जहां सीमांत लागत को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, mc से व्यक्त किया जाता है और ये mc dc dx के बराबर होता है, इसलिए dc dx निकाला है नहीं, x के सापेक्ष इसको अवकलन किए तो 5 या 15 हो गया 0.015x², ये 2 दूनी 4, 0.04x प्लस 30 हो गया, ये नियत राशि है इसलिए 0 हो जाएगा। x का मान 3 भर देंगे, कैलकुलेट करेंगे 30.015 यानी 30.02 रुपया लगभग आएगा। इसका मार्जिनल कॉस्ट 30.02 रुपीस होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 है। जब x बराबर 5 है तो सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय का मतलब dr dx ज्ञात करनी है। dr dx x के सापेक्ष जब इसको अवकलन करेंगे तो 6x प्लस 36 हो जाएगा। x का मान 5 भरेंगे तो 30 प्लस 36 बराबर 66 हो जाएगा, यानी dr dx का मान 66 रुपया होगा, यानी इसका मार्जिनल रेवेन्यू इसको कहते हैं 66 रुपया हो जाएगा। साथियों, अब आइए एक्सरसाइज निकालिए। पेज नंबर 213 एनसीईआरटी का पेज नंबर 213 एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी निकालिए साहब और हमारे साथ बनाइए, जुड़िए और एकदम तुरंत के तुरंत कम समय में बनाइए समझते हुए। पहला है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष dA dr ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और दूसरा में दिया है 4 सेंटीमीटर। साथियों, आपको पता है a बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल को हम r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dA dr हो जाएगा, यानी 2πr हो जाएगा। r का मान यहाँ 3 भर देंगे, इसमें r का मान 4 भर देंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और r के लिए सेंटीमीटर हुआ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, जबकि इसकी किनारा 12 सेंटीमीटर की है। साथियों, आपको पता है घन का आयतन x³ होता है,
एक t के सापेक्ष इसको हम अवकलन करेंगे तो dv dt हो जाएगा 3x स्क्वायर dx dt। x स्क्वायर का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। dx dt का मान आपको बताना है, dv dt का मान 8 है तो dx dt बराबर हो जाएगा 8/3 गुने 144। एरिया होता है, घन का एरिया 6x स्क्वायर होता है। dA dt निकालेंगे तो 12x dx dt हो जाएगा। 12x का मान 12 है और dx dt का मान 3 गुने 144 है तो 12 गुने 12 144 कट गया, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रहा है। वृत्त की त्रिज्या को अगर r मान लेते हैं तो dr dt बराबर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहता है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है, यानी dA dt आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। साथियों t के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dA dt हो जाएगा, 2 पाई r dr dt हो जाएगा। 2 पाई r का मान हो गया 10, dr dt का मान दिया हुआ 3, 10 गुने 3 30, 30 गुने 2 60 होता है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। घन का किनारा x है, dx dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dv dt बराबर क्वेश्चन मार्क x बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर x क्यूब, dv dt बराबर 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा। 300 गुने 3 बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। साथियों इसका आयतन यानी घन का आयतन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है और तरंगे 5 सेंटीमीटर, तो स्थिर जल में जब पत्थर के टुकड़ा डालेंगे तो तरंगे बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या dr dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से है। उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। साथियों a बराबर पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। dA dt निकालेंगे तो 2 पाई r dr dt हो जाएगा। r का मान भरेंगे, dr dt का मान भर देंगे तो 8 × 40 दुनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसकी परिधि किस दर से बढ़ेगी जब त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो dc dt यहां लिखेंगे dc dt, परिधि में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष 2 पाई r dr dt, 2 पाई dr dt का मान दिया हुआ है 0.7, गुना करेंगे 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक आयत की लंबाई x है और आयत की लंबाई में -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दर से कमी हो रही है, घटती जा रही है, और चौड़ाई y है और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दर से वृद्धि हो रही है। तो जब कमी होती है तो माइनस देते हैं, वृद्धि होती है तो प्लस देते हैं। x का मान 8 है, y का मान 6 सेंटीमीटर है। तो परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और क्षेत्र में परिवर्तन ज्ञात करनी है। परिमाप होता है 2 × x + y, तो dp dt निकालेंगे तो 2 dx dt और + dy dt हो जाएगा। dx dt का मान -5 है और dy dt की वैल्यू 4 है। -5 + 4 -1 होता है, 2 गुने -1 -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। क्षेत्रफल x गुने y हो गया, dA dt निकालेंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे, dx dt × y + dy dt × x, मान भर दिए तो -30 + 32 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, गोला की तरह रहता है। उसके आयतन में एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड की दर से भरा जा रहा है। गुब्बारा में परिवर्तन की दर हो गया, गुब्बारा के आयतन में परिवर्तन की दर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr dt ज्ञात करनी है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। साथियों आयतन बराबर आपने पढ़ा है 4/3 पाई r क्यूब होता है, dv dt बराबर होता है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 4/3 पाई, r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर, dr dt 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई, r का मान 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, dr dt 4 गुने 225 होता है 900 पाई, dr dt कैंसिल हो गया, यानी dr dt की वैल्यू हो गया 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये गुब्बारा है, सदैव गोलाकार रहता है, इसके परिवर्तन जो है त्रिज्या परिवर्तनशील है,
तो डी आर डी टी बराबर प्लस त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और कहता है कि सापेक्ष आयतन में परिवर्तन क्या होगी त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में। गुब्बारा का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। डीवी डी आर बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई, आर का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। भी के लिए सेंटीमीटर क्यूब और आर के लिए सेंटीमीटर, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी होगी 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा ये जो x है वो जमीन के अनुदिश दूर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। दीवार पर उसकी जब ये सीढ़ी की निचला सिरा घिसकेगा तो ऊंचाई नीचे आएगी, यानी ऊंचाई में कमी आएगी। डी बाई डी टी निगेटिव होगा, साथ में देखना ध्यान से। कहता है कि जब सीढ़ी की निचला सिरा 4 मीटर दूर है, यानी x का मान 4 मीटर दूर है, तो डी बाई डी टी का मान ज्ञात कर रही है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है 5 कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, यानी y का मान हो गया 3 मीटर। चूंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx dt प्लस 2y dy dt बराबर 0 हो जाएगा। 2x का मान भर दिए 4, dx dt का मान भर दिए 2, 2 इधर ले गए -2 हो गया, y का वैल्यू 3 dy dt, ये 2 कैंसिल हो गया, -8/3 dy dt हो गया, dy dt बराबर -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 में 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 है, dy dt बराबर है 8 गुने dx dt, 6y x क्यूब प्लस 2 होता है। यहाँ कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि एक कण 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुपात की गति कर रहा है। वक्र उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है, यानी dy dt बराबर 8 गुने dx dt है। तो 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 है। हमें बिंदु ज्ञात करनी है साथियों, किस बिंदु पर ऐसा होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 dy dt 3x स्क्वायर dx dt, 2 का तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 3 से कट गया, 6 2 मरते, dy dt की वैल्यू 8 है, 8 dx dt दोनों तरफ कट गया, 8 दूनी 16, x स्क्वायर का मान आ गया, यानी x का मान प्लस माइनस 4 आ गया। जब x का मान 4 हो गया तो y का मान 11, इसे भरेंगे। जब x का मान -4 होगा तो y का मान -31/3, अतः बिंदु निकल के आ गया 411 और -4 -31/3। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या को r मान लिए तो dr dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ेगी, यानी dv dt आपको निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हवा का बुलबुला एक गोलाकार होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होती है। dv dt 4/3 पाई आर, 3r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर dr dt हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर और dr dt का मान 1/2 है, ये कैंसिल हो गया, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x प्लस 1 है, इसकी व्यास 3/2 2x प्लस 1 है। तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होती है, तो 3/2 2x प्लस 1 होगी, यानी त्रिज्या बराबर 3/4 2x प्लस 1 हो जाएगा साथियों। अब कहता है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालने के लिए तो क्या करते हैं, dr dx पहले निकालिए, 3/4 2 हो गया, x का तो 1 हो गया, 1 का 0, 3/2 आ गया। अब कहता है आयतन का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी। गुब्बारा गोलाकार होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई हो गया, इसका डिफरेंशियल 3r स्क्वायर dr dx हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर का मान इसका 3/4 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/16 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, dr dx का मान 3/2 है, कैलकुलेट
कैलकुलेट कीजिए। dV/dx का मान आ गया 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, यानी जो गिर रही है उसका आयतन भी अगर हो तो dV/dt बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है, यानी ये शंकु में परिवर्तन की दर हो गई। इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो h बराबर r/6 हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 6h। इसे हम r बराबर लिख सकते हैं 6h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई r²h, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dV/dt बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² का मान यहां से भर दिया 6h, तो 36h² × h हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे dV/dt बराबर, तो 12 पाई हो गया 3h², 12 3 36, यहां 12 ले दिए, पाई हो गया 3h², h³ का हो जाएगा 3h², ds/dt हो गया 12 3 36 पाई। h का मान आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ds/dt। अब यहां से आइए यहां पर, ये dV/dt 12 दिया हुआ है, ये 36 पाई 16 ds/dt हो गया। इन ds/dt का मान आ गया 12 3 36 कट गया तो 1/48, 16 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इसकी ऊंचाई में परिवर्तन की जो दर होगी साथियों 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन में संबंध कुल cx रुपए में, यानी cx बराबर 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000 है। x का मान 17 है, तो dc/dx निकालना है, मतलब इसकी सीमांत लागत निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए dc/dx निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिए और x का मान इसमें भर दिए, 20.967 आया, मतलब सीमांत मान इसका 20.97 रुपीज हो गया। फिर rx का मान दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में 13x² प्लस 26 प्लस 15 है, x का मान 7 है। dr/dx निकालेंगे, dr/dx जो हो गया इसका सीमांत I हो जाएगा, 26x प्लस 26 का मान 7 भरेंगे, यानी 208 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 है, क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी, a बराबर πr², तो dA/dr हो जाएगा 2πr, r का मान 6 है तो 12 पाई हो जाएगा, और 12 पाई इसका सेकेंड ऑप्शन सही होता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 है, x का मान 15 है, dr/dx निकालने के लिए कह रहा है, तो 6x प्लस 36 हो जाएगा, x का मान 15 भरेंगे, 15 6 90 प्लस 36 126 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। इस तरह हमारे साथ जुड़े और आप इस 20 से 25 मिनट में इस अध्याय को एग्जाम्पल के साथ पूरे के पूरे सफलतापूर्वक आपने बनाया और सीखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम आपके साथ हैं। नमस्कार।